हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी की एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर का एसएसटी का एक चैप्टर है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इससे पहले हमने बात की थी, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस पर हमने बात की थी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, और लगभग भूमंडल हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। द्वीपों के बारे में जाना था, कौन सा द्वीप कहाँ पे है, और आज हम बात करेंगे उसके आगे जलमंडल के बारे में। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश भी हो चुकी है, और हम लोग आज जलमंडल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि जलमंडल होता क्या है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चंस आ भी चुका है। जब हम लोग छोटे थे तो बचपन में एग्जाम होते थे, उसमें क्वेश्चन आता था कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो हम लोग जल्दी से ऑप्शन लगा देते कि नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। तो पृथ्वी पर 71% जो आपका जल है और 29% स्थल भाग है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इनमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, और यह जल इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, और शेष जल का बहुत थोड़ा भाग मानव के उपयोग में नहीं आ पाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैसा होता है, खारा होता है। और शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों, देख सकते हैं आप, बर्फ की परत और हिमनदियाँ तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और यदि बात करें तो जल का बहुत कम भाग अलवड़ जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। तो बहुत ही जो कम जल है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, और यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम परसेंटेज में पानी है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं महासागर की। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील होते हैं। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। यहाँ पर हम लोग महासागरों के बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग महासागर को प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। इसको जिस क्रम में मैंने रखा है वो बड़े से छोटे के आकार के आधार पर रखा गया है। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों के बारे में, सारे महासागरों के बारे में जानेंगे कि प्रशांत महासागर कहाँ है, अटलांटिक महासागर कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है, दक्षिणी महासागर कहाँ है, आर्कटिक महासागर कहाँ है, और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हम लोग कुछ शॉर्ट में इनके बारे में बात करते हैं, और कभी यदि मौका मिला तो इनके बारे में हम लोग गहनता से अध्ययन करेंगे और डीपली इनके बारे में जानेंगे। आज हम इनके बारे में संक्षेप में जानते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। तो ये आप लोग चित्र में देख रहे हैं, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और यदि बात करें तो यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। आप स्पष्ट देख सकते हैं इस चित्र में। और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों से पूछा था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर नहीं दिया था, तो खैर अच्छी बात नहीं है कि मैंने क्वेश्चन किया है, आपने उसमें आंसर नहीं दिया। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है, और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। आप देख सकते हैं, तो ये सब द्वीप इसके चारों ओर स्थित हैं। अब हम यदि बात करें अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ यदि हम लोग देखें
तो एस आकृति का यहाँ पे बनता हुआ नज़र हम लोगों को आएगा। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका हैं और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरुस्त है। यह अनियमित एवं तंदुरुस्त तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है और व्यापार की दृष्टि से भी यह महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि अपने भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। देख सकते हैं आप, एक त्रिभुज की आकृति यहाँ पर बनती हुई हम लोगों को दिख रही है। तो हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, देख सकते हैं आप, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी महासागर की। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। किसको घेरता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को दक्षिणी महासागर चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आप देख सकते हैं, पहले मैंने आप लोगों को दिशाओं का ज्ञान करा दिया था। ये पूरब है, यहाँ पे यह पश्चिम है, यहाँ उत्तर और नीचे दक्षिण। तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है और यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया तक घिरा है। उत्तरी तटों और यूरेशिया तक घिरा हुआ है। तो हम लोगों ने संक्षेप में बात की जलमंडल के बारे में, महासागर के बारे में। हम लोगों ने संक्षेप में महासागरों के बारे में पढ़ा, कौन सा महासागर कहाँ पर स्थित है, उसकी स्थिति क्या है और किस महासागर की कौन सी विशेषता है। तो आज हम लोगों ने जलमंडल समाप्त किया संक्षेप में। अब इसके आगे जो भी वीडियो आएगी तो वह भी आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, बशर्ते आप उस वीडियो को देखें। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे, आप लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है, मतलब अनलॉक की स्थिति धीरे धीरे देखने को मिल रही है। लॉकडाउन पहले चल रहा था जब आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी और अब तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो जैसी स्थिति है हमें वैसा काम करना है। यदि स्थिति हमारे पक्ष में नहीं है लेकिन हम लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग भी मेहनत करके आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मटेरियल, बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लाते हैं जिससे हर एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाए। और मुझे नहीं लगता कि मैप के थ्रू आपको जितना समझाया उतने में से आप लोगों को डाउट होगा, और यदि कोई भी डाउट आप लोगों को है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक यदि डाउट हैं वो क्लियर नहीं होंगे तो वो हमेशा डाउट ही बने रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को देखें और हर एक पॉइंट को चिन्हित करें। जैसे हमने महाद्वीप के बारे में बात की थी, तो आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं हर महाद्वीप को इतने अच्छे से चीज़ों को दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि आपका कोई भी बिंदु छूटेगा नहीं। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपके छूटेंगे नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहूँगा कि वीडियो को देखें, अपना सिलेबस कंप्लीट करें और जब भी आपके एग्ज़ाम हों तो आप लोग बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हों और बहुत ही अच्छा स्कोर करें। चलिए आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।